हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग वेरियस मेथड। हमने वैल्यू एडेड मेथड ऑलरेडी कर रखा था, उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे और ऑलमोस्ट सारे वेराइटीज हमने कवर कर लिया था। आज हम करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। नाउ व्हाट डज इनकम मेथड सेज, अगर मैं मेरी इनकम, आपके पापा की इनकम, मम्मी की इनकम, सबकी इनकम को ऐड कर दूं तो मुझे नेशनल इनकम मिल जाएगा, पूरी इकोनॉमी की इनकम मिल जाएगी। नाउ अंडरस्टैंड, ऑल दीज आर फैक्टर इनकम। हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो मैं आपकी पॉकेट मनी को इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम सबकी मैं फैक्टर इनकम को इंक्लूड कर दूं तो वो मिल जाएगा मुझे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। नाउ फैक्टर इनकम हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, ये हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं। There are 4 factors of production, mainly land, labor, capital, entrepreneur, और इनको हम पे करते हैं फैक्टर पेमेंट्स, विच इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। हमारा खर्चा उनकी इनकम, तो ऑटोमेटिकली रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बन जाता है इनकम। इसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इन इनकम मेथड। सो अगर मैं इनकम मेथड की बात करूं, दिस विल गिव मी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। Now what do you mean by compensation of employees? Employer employee को कैसे भी compensate करे ना, who are employers? Boss और employee जो अंडर काम करते हैं। अगर बॉस अपने एम्प्लॉयज को किसी भी तरीके से compensate करे for the work he is doing, that comes under the category of compensation of employees. That comes under the category of compensation of employees. या तो उनको wages and salaries मिल सकते हैं, ये वेजेस एंड सैलरीज भी कैश में भी मिल सकता है, या काइंड में मिल सकता है, या उनको बोनस मिल सकता है। सो दे कैन बी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, काइंड और बोनस। तो अगर कैश में मिला दैट विल ऑल्सो कम अंडर वेजेस एंड सैलरीज। काइंड में मिला, लैपटॉप मिल गया, गाड़ी मिल गई, ऑल दिस कम्स अंडर वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। या बोनस मिल गया, इवन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज ओनली। दूसरा, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो जब एक एम्प्लॉयर रिटायर होता है तो उसने ऑलरेडी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रखी है, तो उस रिटायरमेंट के टाइम पे उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, ऑल दीज आर रिटायरमेंट पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट के टाइम पे उनको अगर कोई बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रखा है, इसीलिए उनको मिलता है, दैट्स व्हाई इट बिकम फैक्टर इनकम। नाउ पेंशन यू ऑलरेडी नो, पेंशन आप एक्यूमुलेटेड भी ले सकते हो, एक्यूमुलेटेड मतलब साथ में पैसा ले सकते हो रिटायर होने के बाद, या आप इंस्टॉलमेंट में मंथली पेंशन अनएक्यूमुलेटेडली भी ले सकते हो, ताकि आपकी रेगुलर इनकम भी आते रहे वंस यू गेट रिटायर। ग्रेच्युटी, जब एक इंसान बहुत टाइम तक अपनी सर्विस एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है, तो बिकॉज ऑफ दैट लॉयल्टी, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनको एक लमसम अमाउंट मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, दैट इज नोन एज ग्रेच्युटी। एंड तीसरा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ऑलराइट, वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड ले लेते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड या कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, उसमें एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, एम्प्लॉई भी पैसा डालता है। तो आपका बॉस भी पैसा डालेगा, आप खुद भी पैसा डालोगे, और फिर थोड़े सालों बाद ये पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो जो आपने पैसा डाला वो आपकी इनकम नहीं है, लेकिन जो आपके बॉस ने पैसा डाला, एम्प्लॉयर ने पैसा डाला, वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम बन जाती है, एंड दैट बिकम्स फैक्टर इनकम। तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसको हम प्यार से COE भी बोलते हैं। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हैज मेनली 3 हेड्स: wages and salaries, retirement benefits, and employers contribution to social security scheme. Wages and salaries can be in cash, kind or bonus. Retirement benefits के बहुत सारे examples हो सकते हैं, जैसे pension and gratuity. And employers contribution in any social security scheme will come under the head employers contribution to social security scheme. दूसरा हेड बन जाता है हमारा operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस, ये लेबर मेहनत करके कमाता है। अगर आप
सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट पुटिंग मैनुअल लेबर, स्टिल बिकॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यू आर अर्निंग योर इनकम, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। ये मेनली दो कैटेगरी से आ सकते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। आप प्रॉपर्टी से या तो रेंट कमा सकते हो या रॉयल्टी कमा सकते हो या इंटरेस्ट कमा सकते हो। ऑलराइट, सो आई हैव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मैं अपनी प्रॉपर्टी से या तो रेंट कमाऊंगा, या मैंने कोई रिसर्च वर्क कर रखा है, मैंने आर्टिस्टिक टैलेंट वर्क कर रखा है, या मैंने एक बुक प्रिंट कर रखी है, वो जितना बिकेगा उतना ज़्यादा मुझे रॉयल्टी मिलेगी। मैं म्यूजिक अगर रिकॉर्ड करता हूँ, वो म्यूजिक जितने बार सुना जाएगा उसके पीछे मुझे रॉयल्टी मिलेगी, या मेरे को कैपिटल पड़ा, उस कैपिटल में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो वो बन जाता है मेरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और एंटरप्रेन्योर का क्या माता है, एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट। इस प्रॉफिट से सबसे पहले मैं कॉर्पोरेट टैक्स पे करता हूं, विच इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस टैक्स। जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाता है उससे पहले वो टैक्स पे करेगा। टैक्स पे करने के बाद वो थोड़े बहुत लोगों को डिविडेंड देगा, और जो पैसा अपने पास रख लेगा उसको हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। और तीसरा हेड बनेगा हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। व्हाट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड? कई बार एक ही इंसान होता है, इनको मैं एमआई बोलता हूं, दिस इज नोन एज ओएस, दिस इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नाउ व्हाट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड? कई बार एक ही इंसान होता है, उसी ने अपना लैंड लगा रखा है, वही अपना लेबर काम करता है, उसी ने पैसा लगा रखा है और वही ओनर होता है, तो ही बिकम्स द एंटरप्रेन्योर। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर उसका ही। सो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट भी उसी को मिलेगा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बाइफिकेट कि रेंट का कितना इनकम है, वेजेस कितना है और इंटरेस्ट कितना, प्रॉफिट कितना है। So you club them under one particular head and it becomes mixed income of self-employed. अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, compensation of employees plus operating surplus plus mixed income, तो आपको इनकम मेथड से डायरेक्टली मिलेगा NDP at FC, which is nothing but domestic income. ये सारा इनकम आपने इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया है, that becomes domestic income, NDP at FC. इसमें अगर NFI ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम, विच इज NNP एट FC. इन शॉर्ट, इनकम मेथड से क्या मिलता है आपको? NDP एट FC. ऑलराइट, इनकम मेथड का फॉर्मूला, सबसे पहले इनकम मेथड क्या हो रहा है, इनकम मेथड से आपको मिलेगा NDP एट FC, विच इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज COE, ऑपरेटिंग सरप्लस OS, mixed income of self-employed, which is MI. Compensation of employees can be wages and salaries, it can be in cash kind or bonus, it can be retirement benefit, or it can be employer's contribution. Remember this thing, employees contribution हम include नहीं करेंगे, हम सिर्फ employer's contribution include करेंगे. दूसरा operating surplus. Operating surplus can be income from property or income from entrepreneurship. प्रॉपर्टी से आप कमा सकते हो रेंट, रॉयल्टी या इंटरेस्ट। ये एक्चुअल भी हो सकता है, मतलब एक्चुअल में आपको रेंट मिला हो, या इम्प्यूटेड वैल्यू भी हो सकता है कि आपने खुद का जमीन यूज किया है, तो अगर आप अपने बिजनेस में यूज नहीं करते तो किसी और को दे देते, उससे इंटरेस्ट कमाते, सो वो वाला वैल्यू भी आप इंक्लूड करते हो एज इम्प्यूटेड वैल्यू, विच को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते थे। और एंटरप्रेन्योर कमाता है प्रॉफिट, प्रॉफिट से आपको मिलेगा डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। सो दिस बिकम्स अ फ्लो चार्ट टू रिमेंबर इनकम मेथड, और इनकम मेथड से आपको मिलेगा NDP at FC. I hope everyone is clear with the logic. Let's go into certain detailings. Wages and salaries in cash includes wages, salaries, bonuses, dearness allowances, commission, etc. जो भी चीज पैसा में मिले, that will be a part of wages and salaries in cash. मतलब आपको wages and salaries in cash दिया होगा और dearness allowance भी दिया होगा, तो हम dearness allowances को include नहीं करेंगे because a bigger head is given. तो सेम लॉजिक है, जब एक बड़ा हेड दिया होता है, when a bigger head is given, compensation of employees दिया है और रिटायरमेंट बेनिफिट दिया है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट को हम एक्सक्लूड कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे।
रॉयल्टी दिया है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, तो इन दोनों को हम एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस बिकम्स अ बिगर हेड. नाउ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इज गिवन, तो हम इन बाकी सबको इंक्लूड नहीं करेंगे. नाउ व्हाट इज डियरनेस अलाउंसेस? आपको एक सैलरी मिली बट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो गया, तो वो एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन को आपका इनकम कंपनसेट कर सके इसलिए आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है विच इज नोन एज डियरनेस अलाउंसेस. दूसरा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड इंक्लूड्स रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री में घर मिल गया, बिना रेंट पे करे रहते हो, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा एक्सेट्रा, ऑल दिस बिकम्स वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. रिटायरमेंट बेनिफिट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इट इंक्लूड्स पेंशन एंड ग्रेचुटी एंड ओनली द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम विल बी इंक्लूडेड, नॉट द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन. नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरेस्ट. सारे इंटरेस्ट इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट दीज 3 इंटरेस्ट. ये तीनों इंटरेस्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड नहीं होता है. पहला, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट. अगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी लोन लिया है उसको हम नेशनल डेट बोलते हैं या नेशन का डेट है, तो अगर हम उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि वो प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व नहीं है, वो वेलफेयर के लिए इन्वॉल्व है, तो हम वेलफेयर वाला इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते. इंटरेस्ट ऑन कंजम्पशन, कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड. तो जो भी हाउस होल्ड लोन ले उस पर अगर वो इंटरेस्ट पे करेगा तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लोन नहीं लिया गया. एंड तीसरा, इंटरेस्ट फ्रॉम वन फर्म टू अनदर. एक इंसान के पास बहुत पैसा है और दूसरे इंसान को पैसों की जरूरत है, तो वो आपस में एक दूसरे को लोन दे दे ताकि इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो इकोनॉमी का भला होगा. इसलिए ये तरीके के एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए हम इंटरेस्ट फ्रॉम वन फर्म टू अनदर नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते. नाउ अंडरस्टैंड दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्म एंड नॉट बैंक. तो अगर एक फर्म बैंक से लोन लेता है वो इंक्लूड होगा, एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेगा वो भी इंक्लूड होगा, पर एक फर्म दूसरे फर्म से लोन लेगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा. ऑलराइट, प्रॉफिट के 3 पार्ट से, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं, डिविडेंड जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, एंड लास्ट बिकम्स रिटेन अर्निंग्स व्हिच इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. ये बेसिक नॉलेज था जो आपको पता होना चाहिए. टिल द टाइम यू डोंट रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट, अगर आपको एक पूरा फ्लो चार्ट याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, और अगर आप प्रैक्टिस कर भी लोगे तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट थॉरली, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल करोगे. नाउ लेट्स डू सर्टेन क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. आई होप यू गेट इट. इतना याद रखना, इनकम मेथड से हमेशा सबसे पहले क्या मिलेगा? एनडीपी एट एफसी. तो अगर इनकम मेथड का क्वेश्चन है सबसे पहले क्या निकलेगा? एनडीपी एट एफसी विच इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. इस क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है क्या? हाँ है, 13,300. तो वेजेस इन काइंड को इग्नोर करेंगे. सेकेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस है, यस ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन 5,000, तो उसके सब पार्ट्स को भी हम इग्नोर कर देंगे. एंड लास्ट, मिक्स्ड इनकम विच इज 16,100. इफ यू ऐड देम, $34,400. आपको कैलकुलेट क्या करना है? नेशनल इनकम विच इज एनएनपी एट एफसी. आपको क्या मिल गया? एनडीपी एट एफसी. नेट से नेट जाना है सेम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है प्लस एनएफआईए. सो 34,400 प्लस एनएफआईए क्वेश्चन में दिया हुआ है 300. इफ यू ऐड इट यू विल गेट 34,700 which becomes your answer. I hope everyone got it. How to do national income using income method. डायरेक्टली दिया होगा, नहीं डायरेक्टली दिया होगा तो सब एड देखेंगे. ये क्वेश्चन बहुत इजी था तो बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो जो नहीं चाहिए. ऑलराइट, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. इनकम मेथड से सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? इनकम मेथड से आपको मिलेगा एनडीपी एट एफसी which is COE compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Alright,
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है, विच इज 10,000. ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है? नहीं दिया है. तो ऑपरेटिंग सरप्लस का पहला हेड क्या था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. वो दिया है क्या? नहीं. तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पहला क्या था? रेंट. रॉयल्टी नहीं है. फिर इंटरेस्ट. फिर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप है? नहीं है. उसके अंदर प्रॉफिट. प्रॉफिट है? नहीं है. तो प्रॉफिट के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हो, एंड रिटेन अर्निंग्स जिसको आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हो. और लास्ट में आता है आपका मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में दिया है क्या? यस, 5,000 द वैल्यू इज गिवन टू यू. आई होप यू गॉट द लॉजिक. आपको सारे वैल्यू सिस्टमैटिक मैनर में जाना पड़ेगा, वरना आप एक ही वैल्यू को डबल बार काउंट कर लोगे. बड़ा हेड भी दिया होगा, छोटा हेड भी दिया होगा, यू वुड हैव इंक्लूडेड बोथ, तो वो गलत आंसर देगा. तो पूरा फ्लो चार्ट को सिस्टमैटिकली मैनर में चलो तो आपकी सारी वैल्यूज आ जाएगी. इफ यू ऐड देम यू विल गेट 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 26,000. आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम विच इज एनएनपी एट एफसी. आपको मिल गया एनडीपी एट एफसी. नेट से नेट सेम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, एनएफआईए ऐड और एफसी सेम. 26,000 प्लस एनएफआईए नहीं दिया हुआ है विच इज फीफा माइनस फीटा. फीटा आपको दिया हुआ है 200. If you solve this, you'll get 25,800, which becomes your answer. Everyone clear? Let's try some more questions. Any doubt, let me know. All right? आपको हमेशा इनकम मेथड से मिलेगा एनडीपी एट एफसी विच इज सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई. क्वेश्चन को देखने का ही नहीं. एक बार क्वेश्चन में पता चल गया इनकम मेथड की वैल्यूज दी हुई है या इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना है, सबसे पहले एनडीपी एट एफसी विच इज सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई. अब देखते हैं क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है क्या? नहीं दिया हुआ. तो उसके अंदर वेजेस एंड सैलरीज है क्या? नहीं है. उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट है? नहीं है. फिर तीसरा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिया हुआ है विच इज 40 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है? नहीं. तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर पहला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यस. इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, यस. इट विल बी 100 प्लस 100. खत्म. तो उसके अंदर वाला सब पार्ट देखने का ही नहीं. ओ वेजेस एंड सैलरीज भी दिया हुआ था तो वो भी ऐड होगा एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. और मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है 28. लेट्स सॉल्व दिस. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी. आपको मिल गया है एनडीपी एट एफसी. नेट से क्रॉस में जाना है प्लस डेप्रीसिएशन. डीपी सेम. एफसी से एमपी में जाना है प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. 720 डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है. यस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज द अदर नेम ऑफ डेप्री. एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में जीएसटी दिया हुआ है और सब्सिडी भी दिया हुआ है. सो इट विल बी 90 minus 10. So 720 plus 40 plus 80, you get the answer as 840, which becomes your answer. Everyone clear how to calculate national income? तो सबसे पहले आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना ही पड़ेगा, मतलब एनडीपी से निकालना पड़ेगा. फिर जो भी क्वेश्चन में बोला हुआ है वो थर्ड चैप्टर के फॉर्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हो. ऑलराइट, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. ऑलराइट, इससे आपको मिलेगा एनडीपी एट एफसी विच इज सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ डायरेक्टली? नहीं दिया हुआ. तो सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है, यस 1000. वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ तो हम बोनस को एक्सक्लूड कर देंगे. रिटायरमेंट पेंशन इज गिवन टू यू विच इज 4000 और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ.
ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। उसके अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यस इट्स डायरेक्टली गिवन टू यू 3000, कंप्लेंट को भी इग्नोर करेंगे। फिर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं दिया हुआ है, तो आपको प्रॉफिट ढूंढना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, मतलब इसमें सिर्फ टैक्स माइनस हुआ है, डिविडेंड अभी तक माइनस नहीं हुआ है, तो आप सिर्फ टैक्स को ऐड बैक करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को इग्नोर करोगे। आई होप यू गॉट द लॉजिक। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स माइनस करते हैं, टैक्स के बाद आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है, फिर डिविडेंड माइनस करते हो और फिर रिटेन अर्निंग्स मिलता है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया तो सिर्फ टैक्स ऐड कर दो, तो 3800 प्लस 200 एंड लास्ट में इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड विच इज मिक्स्ड इनकम। If you solve this, 5000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 500। आपको क्वेश्चन में निकालना है GNP at MP, आपको मिल गया NDP at FC। नेट से ग्रॉस में जाना है प्लस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट प्लस NFIA, और FC से MP में प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। 13500 डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दिया है, डेप्रीसिएशन यस रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज द अदर नेम ऑफ डेप्रीसिएशन। NFIA इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज फीफा। हमारे रेसिडेंट ने बाहर की दुनिया से इनकम खरीदा विच इज कमाया, विच इज इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज फीफा, and income paid to non-resident which is FITA। net indirect tax दिया हुआ नहीं है, net subsidy दिया हुआ है, so it will be minus 700। NIT ऐड होता है, net subsidies माइनस होगा और उसका वैल्यू भी माइनस में दिया हुआ है, so it will be minus 700। if you solve this you will get the answer as 15400, which becomes your answer 14, 15, yes correct। I hope everyone is clear to do this question। Let's do the last variety that can be asked। This you can take it as homework, ये बहुत ज़्यादा easy question है, आपको दो values निकालना है। Kindly solve this, check if you are getting it correctly, तो पता चलेगा और confidence भी बढ़ेगा। Alright, this becomes your homework। अब आपको calculate करना है नेशनल इनकम, आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम और आपको कैलकुलेट करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी। तो मैंने आपको पिछले मेथड में भी बताया था, सेम लॉजिक इस मेथड में अप्लाई होता है। अगर आपको मिडिल कंपोनेंट निकालना है तो पहले आपको मेन कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालना है, मतलब NDP at FC आपको पहले चाहिए होगा। सो यू हैव बीन गिवन एज NDP at MP, तो पहले नेशनल इनकम निकाल लेते हैं इसे, विच इज NNP at FC, और NDP at MP आपको दिया हुआ है। नेट से नेट जाना है, सेम डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है प्लस NFIA, MP से FC में जाना है माइनस NIT। $700 NFIA आपको दिया हुआ है यस 5, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 70 विच इज 50 माइनस 5। All right, 705 minus 45, you get 660 as the answer। All right, ये तो इजी था, थर्ड चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अब यू हैव बीन गिवन NDP at FC, आपको पहले मेन कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो कि है आपका NDP at FC। NDP at MP आपको मिला हुआ है, सो जस्ट सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। 700 में से 50 minus 5, 700 minus 45, you will get 655। अब आप फॉर्मूला लगा लो, NDP at FC is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income। ये आपको मिल गया 655। आपने देखा, आपको मिडिल कंपोनेंट ढूंढना है तो पहले आपको NDP at FC ढूंढना ही पड़ेगा, which is equal to COE। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में दिया हुआ है यस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी,
इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप 150 प्लस 50 और मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में यह इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज गिवन टू यू 60. इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एज 395. इनको इधर लाओगे यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर एज 395. आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑफ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. तो अगर आपको मिडिल कंपोनेंट निकालना होता है तो आप मेन कंपोनेंट निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मिडिल कंपोनेंट आ जाएगा. यू कैन टेक दिस क्वेश्चन ऑल्सो एज होमवर्क. आपको मिडिल कंपोनेंट निकालना है विच इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. आपको एनडीपीएड एफसीएमपी दिया हुआ है तो इससे आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पहले निकाल लो और उसके बाद आप सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई अप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर. प्लीज सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. विल स्टॉप हियर ओनली. We'll see you in the next class with the next method. Pack up.